नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई दशमी के पहिल दिन घट स्थापना, घर घर में कयल गेल कलश के स्थापना। भिनसर 11:46 में घट स्थापना के छल शुभ शायद। आई सँ देश भर के अदालत में दशमी के छुट्टी भेल शुरू, मुदा बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट में होयत सुनवाई। बागमती प्रदेश सरकार सार्वजनिक सवारी साधन के बढ़ौलक भाड़ा। आबवला कार्तिक 1 गते से लागू होयत नवका भाड़ा दर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप के धक्का कयल गेल महसूस। कंपनी में 20 गोटे के भेल मृत्यु। आ 4वीं संस्करण के एवरेस्ट प्रीमियर लीग EPL T20 क्रिकेट अंतर्गत आई भ रहल अछि दोसर क्वालिफायर गेम। पूरा समाचार। दशमी के आई पहिल दिन घर घर में कलश स्थापना का माता शैलपुत्री के पूजा आराधना कयल जा रहल अछि। आइए सँ नवरात्रि का आरंभ भेल अछि। नेपाल पंचांग निर्णायक समिति के अनुसार बृहस्पति दिन भिनसर 11:46 के समय में घट स्थापना के शुभ शायत रहल छल। घट स्थापना के दिन दीप, गणेश आ कलश के पूजा का घट स्थापना करबाक आ शक्ति स्वरूपा महाकाली, महालक्ष्मी आ महासरस्वती के पूजा करैत जह रोपल जाइत अछि। महाकाली शक्ति के प्रतीक, महालक्ष्मी धन धान्य आ ऐश्वर्य के प्रतीक तथा महासरस्वती के विद्या आ बुद्धि के प्रतीक के रूप में पूजा आराधना करबाक वैदिक काल से चलैत आयल परंपरा अछि। आसुरी प्रवृत्ति के प्रतीक के रूप में रहल चंड मुंड, शुंभ निशुंभ आ रक्तबीज सहितक राक्षस के वध करक लेल माँ दुर्गा द्वारा लेल गेल 9टा रूप के दुर्गा पक्ष के अवसर में विशेष पूजा पाठ आ आराधना कयल जाइत छनि। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा सँ पूर्णिमा धरि के 15 दिन के दुर्गा पक्ष सेहो कहल जाइत अछि। एहि पक्ष के पहिल दिन शैलपुत्री, दोसर दिन ब्रह्मचारिणी, तेसर दिन चंद्रघंटा, 4वीं दिन कुसमांडा, 5म दिन स्कंद माता, 6ठम दिन कात्यायनी, 7म दिन कालरात्रि, 8म दिन महागौरी आ 9म दिन सिद्धिदात्री देवी के पूजा आराधना कयल जाइत छनि। दुर्गा के वह 9टा रूप के नव दुर्गा सेहो कहल जाइत छनि। आसुरी एवं राक्षसी प्रवृत्ति से मानव के जोगेलाक कारण समस्त मानव जाति दुर्गा देवी के पूजा आराधना करबाक शास्त्रीय नियम अछि। एहि अवसर में सप्तरी के छिन्नमस्ता, कंकालनी, राजदेवी, चंडी भगवती, काठमांडू के गुहेश्वरी, मैती देवी, नक्साल भगवती, शोभा भगवती, नाला भगवती, पलांचोक भगवती सहित देश भर के शक्तिपीठ में पूजा आराधना एवं दर्शन करनिहार भक्तजन के भीड़ समेत लागल अछि। आई सँ देश भर के अदालत में दशमी के छुट्टी शुरू भेल अछि। आश्विन 21 गते सँ कार्तिक 3 गते धरि अदालत बंद रहत। सर्वोच्च अदालत के उप रजिस्ट्रार देवेंद्र ढकाल जानकारी देलनि अछि। अन्य सरकारी कार्यालय में घट स्थापना सहित 6 दिन सार्वजनिक छुट्टी देल जाइत अछि तऽ अदालत में 15 दिन छुट्टी देल जाइत अछि। मुदा दशमी के छुट्टी के समय में बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट के सुनवाई होयत अदालत जनौलक अछि। घट स्थापना, शनि दिन आ विजयादशमी के दिन के अतिरिक्त बाकी दिन में बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट सुनवाई करक लेल भिनसर 11 बजे से दोपहर 3 बजे धरि अदालत खुला रहत। बागमती प्रदेश सरकार सार्वजनिक सवारी साधन के भाड़ा बढ़ौलक अछि। प्रदेश सरकार के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय कार्तिक 1 गते सँ लागू करैत नवका भाड़ा दर तय केलक अछि। जाहि अनुसार आब काठमांडू उपत्यका में सार्वजनिक यातायात चढ़ला पर 18 रुपैया भाड़ा लागत। ई भाड़ा दर 5 किलोमीटर धरि लागू रहत। 10 किलोमीटर धरि 23 रुपैया, 15 किलोमीटर धरि 27 रुपैया, 20 किलोमीटर धरि 30 रुपैया आ 20 किलोमीटर से आगू 35 रुपैया भाड़ा लागत। एहि भाड़ा दर में यात्री 15 केजी धरि निःशुल्क आ एहि सँ बेसी 10 केजी धरि प्रति केजी 5 रुपैया के दर से सरसामान या बोरा झोरा लऽ जा सकैत छथि कहि कऽ समेत मंत्रालय निर्णय केलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार।
प्रदेश एक के मुख्यमंत्री भीम आचार्य निर्वाचन धरि संयुक्त सरकार बनाकर आगू बढ़क लेल अपील केलनि। बुध दिन प्रदेश एक के प्रदेश सभा भवन उद्घाटन करैत ओ संयुक्त सरकार बनेबाक लेल अपील केलनि। मुख्यमंत्री आचार्य सरकार संविधान विपरीत के कार्य नहीं करत आ संविधान अनुसार सरकार विश्वास के मत लेत कहिका दावी समेत केलनि। 2074 साल के निर्वाचन के परिणाम अगहन में आवत तैयो सरकार परिवर्तन करक लेल त फागुन धरि प्रतीक्षा करे पड़त उल्लेख करैत प्रदेश सरकार विश्वास के मत लेत ओ बतौलनि। राष्ट्र निर्माण करबाक सब केओ के साझा लक्ष्य रहला कारण सरकार निर्माण में सहभागी होबाक लेल सब राजनीतिक दल सब के अनुरोध समेत केलनि। पार्टी केंद्र में विभाजन भेलो पर सब क्षेत्र में विभाजन नहीं होयत कहैत ओ विभाजन के पत्र एलाक बाद संसद प्रक्रिया शुरू के लक्ष्य हो बतौलनि। दूरसंचार सेवा सस्ता आ सब केओ के पहुंच में होब पड़बाक ऊपर जोर सरकार वाला शब्द देलनि। बारंबार सेवा अवरुद्ध भेलाक बावजूदो संबंधित निकाय समस्या समाधान में ध्यान नहीं द रहल कहिका उपभोक्ता सब शिकायत करैत आबि रहल छथि। बुध दिन काठमांडू में भेल दूरसंचार क्षेत्र के प्रतिस्पर्धात्मक विषयक कार्यक्रम में बाजैत सरोकार वाला दूरसंचार सेवा में सब केओ के पहुंच होबाक हिसाब से सस्ता आ चुस्त दुरुस्त बनाब पड़बाक ऊपर जोर देलनि। कार्यक्रम में उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जन नेपाल के दूरसंचार सेवा प्रभावकारी नहीं भ सकल बतौलनि। टेलीफोन आ इंटरनेट में बारंबार समस्या होइत आबि रहला कारण उपभोक्ता पीड़ा भोगि रहल कहैत ओ एहि दिस संबंधित निकाय के गंभीर भेनाई आवश्यक रहल बतौलनि। बारंबार सेवा अवरुद्ध भेलाक बावजूदो संबंधित निकाय समस्या समाधान में ध्यान नहीं द रहल शिकायत ओ केलनि। एक कल सम्पर्क गर्नलाई 10 कल गर्नुपर्ने अनि तपाईको इन्टरनेटको कुरा पनि त्यही हालत। हामीले एउटा कुरा गर्यो सुन्दै नसुन्ने बुझ्दै नबुझ्ने इन्टरनेटबाट भने तपाईँ ल्यान्डलाइनबाट आउनुहोस् भनेर भन्यो ल्यान्डलाइन गयो उही 10 पटक फेरि गर्नुपर्ने के बिजोगको कुरा हाम्रो। वरिष्ठ पत्रकार हरिविनोद अधिकारी इंटरनेट सेवा बेसी से बेसी जनता के पहुंच में भेनाई आवश्यक रहल बतौलनि। गुणस्तर समाप्त क नाफा नहीं कमा क सेवा के सुलभ सहज पहुंच में पहुंचेबाक लेल तथा सेवा के गुणस्तरीय बनेबाक हेतु प्रतिस्पर्धा कर पड़त ओ बतौलनि। कोरोना कहरको बेलामा हामी सबैको आधार भनेको दूरसञ्चारै भयो इन्टरनेट नै भयो। अरु दूरस्तर इन्टरनेट नै भयो। इन्टरनेट कसरी बढीभन्दा बढी पहुँचमा पुर्याउने जनताको त्यसमा सरकार पक्ष अथवा सांसदहरू लाग्नु पर्यो। नेपाल टेलिकम के प्रवक्ता राजेश जोशी टेलिकम अपन सेवा सबके क्रमशः अपग्रेड कर रहल बतौलनि। हाल टेलिकम ऑप्टिकल फाइबर मार्फत सुविधा द रहल ओ उल्लेख केलनि। त नेपाल टेलिकमले खरिद गर्दाखेरि नेपाल सरकारको नेपालमा लागू भइरहेको कुनै पनि कानुन पालन गर्नुपर्छ, खरिद विनियावली पालना गर्नुपर्छ, सार्वजनिक खरिदकै कुरा गरौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुरा मिलाउँदाखेरि नेपाल टेलिकमले आजको भोलि खरिद गर्न सक्दैन। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के निर्देशक मीन प्रसाद अर्याल यूटीएल आ स्मार्ट कंपनी के प्रभावकारिता कमजोर रहल कहैत एहि के विकल्प के संबंध में प्राधिकरण आ मंत्रालय सोचने अछि बतौलनि। ओ कंपनी सबके नीक सेवा प्रवाह के लेल दबाव द रहलौं बतौलनि। हाम्रो यूटीएल त्यस्तै स्मार्टको चाहिँ मार्केट हिस्सा उहाँको पर्फर्मेन्स चाहिँ रिलेटिभली कमजोर नै छ, फितलो नै छ। उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। त्यसको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो हिसाबले उहाँलाई घचघच्याउने अथवा दण्ड सजायसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि हामी अगाडि बढेकै छौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य भीमसेन दास प्रधान सरकार अस्थिर रहैत अछि आ एकटा मंत्री द्वारा बनाओल गेल नीति प्रति दोसर मंत्री अपनत्व ग्रहण नहीं करऽ वाला परिपाटी के कारण नीक नीति नहीं बन सकल ओ बतौलनि। आबऽ वाला दिन में नीति निर्माण करऽ वाला विषय में संबंधित विषय विज्ञ के सहभागिता होबऽ पड़त ओ बतौलनि। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके 20 अरब रुपया उपलब्ध कराओत। देश के आर्थिक क्षेत्र में देखल गेल आर्थिक तरलता न्यूनीकरण करक लेल नेपाल राष्ट्र बैंक रिपो मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके रकम देव जा रहल अछि। 14 दिन के लेल उपलब्ध कराओल जाय वाला पैसा के लेल बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके प्रतिस्पर्धा करऽ पड़त आ जे संस्था बेसी ब्याज कबूल करत ओ उक्त रकम प्राप्त करत। रिपो के ब्याज स्थायी तरलता सुविधा के 5% सँ कम रहैत अछि। पिछला किछु दिन समय जारी भेल रिपो सब के ब्याज 5% सँ किछुए पॉइंट कम मात्रे तय होइत अछि।
स्थायी तरलता सुविधा के ब्याज 5% स्थिर रहैत अछि। रिपो में बैंक सब 4.96% धरि ब्याज देने छल। रिपो राष्ट्र बैंक अपना अनुकूल जारी करैत अछि तऽ स्थायी तरलता सुविधा बैंक सब मांगे कयल गेल समय में प्राप्त करैत अछि। एखन प्रणाली में 80 अरब रुपैया सँ बेसी तरलता के अभाव रहल अछि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में भेल भूकंप से कमती में 20 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आइ भिनसरे भेल भूकंप में मृतक के संख्या बढ़ सकबाक संभावना रहल अधिकारी सब बतौलनि अछि। क्वेटा शहर में व्यक्ति सब भागम भाग भऽ रहल दृश्य सामाजिक संजाल में आयल अछि। प्रारंभिक रिपोर्ट में 5.7 रिक्टर स्केल के भूकंप भेल अनुमान कयल गेल अछि। क्वेटा शहर से 170 किलोमीटर दूर हरनाई नामक स्थान में भूकंप के केंद्र बिंदु रहल बताओल गेल अछि। भूकंप से भेल क्षति के विस्तृत विवरण एबाक लेल बाकी अछि। आब खेलकूद समाचार। चारिम संस्करण के एवरेस्ट प्रीमियर लीग EPL T20 क्रिकेट अंतर्गत आइ दोसर क्वालिफायर खेल होयत। TU क्रिकेट मैदान में होने वाला दोसर क्वालिफायर खेल में भैरवा ग्लैडिएटर्स आ पोखरा राइनोज बीच प्रतिस्पर्धा होयत। भैरवा आ पोखरा बीच के खेल 1:15 बजे शुरू होयत। एहि खेल के विजेता उपाधि के लेल चितवन टाइगर्स संगे शनि दिन प्रतिस्पर्धा करत। भैरवा एलिमिनेटर में काठमांडू किंग्स 11 के 16 रन से पराजित करैत दोसर क्वालिफायर में प्रवेश केलक अछि। पोखरा पहिल क्वालिफायर में चितवन संगे पराजित भेल छल। एहि वर्ष भैरवा आ पोखरा दोसर बेर प्रतिस्पर्धा कऽ रहल अछि। एहि संस्करण के विजेता 50 लाख आ उपविजेता 15 लाख प्राप्त करत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। आइ दशमीक पहिल दिन घट स्थापना। घर घर में कयल कलश की स्थापना। भिनसर 11:46 में घट स्थापना के छल शुभ साइ। आइ सँ देश भरि के अदालत में दशमी के छुट्टी भेल शुरू। मुदा बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट में होयत सुनवाई। बागमती प्रदेश सरकार सार्वजनिक सवारी साधन के बढ़ौलक भाड़ा। आबयवला कार्तिक 1 गते सँ लागू होयत नवका भाड़ा दर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप के धक्का कयल गेल महसूस। कमती में 20 गोटे के भेल मृत्यु। चारिम संस्करण के एवरेस्ट प्रीमियर लीग EPL T20 क्रिकेट अंतर्गत आइ भऽ रहल अछि दोसर क्वालिफायर गेम। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण सँ बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ सँ अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।